नमस्कार, मैं हूं धीरज मिश्रा। हमारी खास पेशकश कहां खो गया वो हरसूद में आपका स्वागत है। तमाम उम्र गुजर जाती है एक आशियां बनाने में, उन्हें तरस भी नहीं आता बस्तियां जलाने में। हरसूद का दर्द 7 सालों के बाद भी वहां के रहवासियों को साल रहा है। विस्थापन ने जो घाव दिए थे अभी तक नहीं भरे हैं। बांध की ऊंचाई के साथ साथ हरसूद वासियों की परेशानियां भी लगातार बढ़ती चली गईं। इन 7 सालों में हरसूद वासियों के विस्थापन के नाम पर हुए सरकारी दावों की सच्चाई जानने जब टीवी 99 की टीम निकली तो जो जमीनी हकीकत सामने आई उससे हम आपको वाकिफ कराते हैं। हरसूद वासियों को मिले विस्थापन का घाव और दर्द उनके चेहरे पर आज भी साफ नजर आता है। टीवी 99 के खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं आखिर कहां खो गया वो हरसूद। कहां गई वो चौपालों की रौनक, वो हंसी ठिठोली, वो लोगों का रेला, बाजारों की हलचल, त्योहारों का मेला, वो शिशुओं का मधुर रुदन, वो अजान, वो घंटियों की गूंज। आखिर कहां खो गया वो हरसूद। पुराना हरसूद अगर नहीं डूबा होता तो आज 707 वर्ष का होता, लेकिन आज हरसूद अतीत का हिस्सा हो चुका है। करीब 7 साल पहले वक्त का ऐसा सैलाब आया कि पूरा हरसूद पानी में समा गया था। लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद भी यहां से विस्थापित लोगों की मुश्किलें और उनकी पीड़ा जस की तस बनी हुई है। नया हरसूद तो बस गया, लेकिन विस्थापितों से किए गए वादे उस पर कटे पंछी की तरह साबित हो रहे हैं, जो परवाज की उम्मीद से आसमान को ताकता है लेकिन उड़ नहीं पाता, जिसके चलते आज भी विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हैं पुराने हरसूदवासी। पानी का स्तर कुछ उतरा तो हरसूदवासी पुराने हरसूद पहुंचे, लेकिन उजाड़ हरसूद को देख उनकी आंखें भर आई। जहां कभी लोगों की हलचल हुआ करती थी वहां वीरानी छाई थी। आशियाने उजड़े पड़े थे, मंदिर मस्जिदों की रौनक गायब थी। इंद्र सागर परियोजना की बलिवेदी पर चढ़े हरसूद के विस्थापितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो पता चला कि हरसूद को एनएचडीसी ने शहर माना ही नहीं था। 30,000 जनसंख्या वाला प्राचीन शहर हरसूद नगर पंचायत था। साल 2004 में जब हरसूद वासियों को विस्थापित किया गया तो उन्हें मुआवजा देने की बात की गई, लेकिन जो मुआवजा मिला वो उम्मीद के मुताबिक नहीं था। नगर पंचायत के क्षेत्र में आने वाली जमीन को कृषि भूमि बताकर विस्थापितों को खुले रूप से लूटा गया। 30 जून को फिर से 7 साल से चली आ रही पीड़ा ताजा हो गई। वो मामला ये है कि साहब हमको यहाँ से उजाड़ के बसा तो दिया, बारिश में चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं तोड़ती है। उस समय हमको यहाँ से भगाया गया, मतलब बेदर्दी से कि मतलब जैसे क्या बोलो आपके दूसरे देश के लोग आ जाते हैं ना, उस टाइप के हमको भगाया गया है। इंदिरा सागर परियोजना के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले लोगों का त्याग बेकार चला गया। मध्य प्रदेश को बिजली देने का दावा करने वाले प्रोजेक्ट हरसूद को भी 24 घंटे बिजली देने का सपना दिखाया गया, लेकिन परियोजना पूरी होने के बाद सपना चूर चूर हो गया। यहाँ के लोगों को आज 14 घंटे ही बिजली मिलती है, वहीं 125 दुकानों में से केवल 15 दुकानें ही खुली हैं। 7 साल बाद भी हालात ये है कि 1 रुपए में मिलने वाली सरदर्द की टैबलेट को खरीदने के लिए हरसूद के लोगों को 3 किलोमीटर दूर छनेरा बाजार जाकर 20 रुपए में खरीदना पड़ता है। यहाँ के विस्थापित अब दुश्मनों को भी ऐसी पीड़ा ना देखने की दुआ कर रहे हैं। जहाँ कभी सभी पुलिया पर बैठकर घंटों बतियाते थे, अब वो लम्हा सिर्फ अतीत है। वहीं आज भी कुछ मंदिरों में मूर्तियां विस्थापन की बाट जो रही हैं। तहसील स्तरों पर जिस टैरिफ से, जिस स्लैब से बिजली दी जा रही है उसी स्लैब से जो है हरसूद में भी दी जा रही है, जो कि निश्चित रूप से हरसूद वासियों के लिए और डूब वासियों के साथ अन्याय है। नया हरसूद तो बस गया, या यूं कहें कि बसा दिया गया, लेकिन नहीं बच सका तो पुराने हरसूद की वो रंगीनियां, वो हलचल, वो लोगों का मिलना जुलना, वो मंदिर की घंटियों की आवाज, वो अजान की गूंज। आज भी पुराने हरसूद के नगरवासी 30 जून को डूबे हरसूद पहुंचकर अपनी मातृभूमि पर शीश झुकाना नहीं भूलते। आज भी विस्थापना की पीड़ा झेल रहे लोगों को अब भी उम्मीद है कि शासन उनके हालात को अब तो समझेगा और शायद पीड़ा दूर ना कर सके
पर कुछ हद तक कम तो कर सकेगा। हरसूद वासियों का विस्थापन एक ऐसी घटना थी जिसे शायद ही कोई भी भूल पाया हो, और अगर भूल भी गया तो 30 जून को ये यादें फिर से हरी हो जाती हैं, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन हरसूद वासियों को विस्थापन और अपनी ही कर्मभूमि को छोड़ने का दंश नया हरसूद तो बसा दिया गया, लेकिन कहाँ गए वो सरकारी दावे जो यहाँ के रहवासियों को किए गए थे? वो सपने, वो उम्मीदें जिनके बल पर कुर्बान किया गया था हरसूद, आखिर कहाँ खो गया वो हरसूद? ये वक्त है छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद भी हरसूद वासियों की पीड़ा का सफर जारी है।